एक आवाज, एक आहट। सुनने में कितना मामूली लगता है ना? पर क्या हो अगर यही आवाज एक पूरे के पूरे गांव को अपने खौफ में जकड़ ले। आज हम बात करेंगे भैरवपुर की और उसकी अनसुलझी पहेली की परतों को खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई आवाज, सिर्फ एक आवाज, इतनी डरावनी हो सकती है कि वो लोगों को पागल तक कर दे, कि वो एक पूरे गांव पर अपनी दहशत कायम कर ले? भैरवपुर की कहानी बस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। लोग इसे आहट कहते हैं, पर ये, आप समझिए, सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो अनदेखा साया है जो पीछा करता है, उन कदमों की गूंज जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। तो चलिए चलते हैं भैरवपुर, एक काफी वीरान सा गांव। और इस गांव के ठीक बीचों बीच खड़ी है एक पुरानी शापित हवेली। कहते हैं कि सूरज ढलते ही यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं, और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता। और यहीं हमारी कहानी में एंट्री होती है रीना की, अपने दोस्तों के साथ घूमने आई एक लड़की। अब मजाक मजाक में शर्त लग जाती है और रीना अकेले उस हवेली में चली जाती है। वो इन भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करती थी, पर उस दिन उसका सामना एक ऐसे डर से होने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, हवेली के अंदर का अंधेरा, हाथ में बस एक टॉर्च की कांपती हुई रोशनी, और तभी रीना की नजर दीवार पर पड़ती है। उसकी अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई हिल रही है। उसकी हिम्मत देखिए, वो पूछती है, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बस खामोशी को चीरती हुई कदमों की वो धीमी आहट जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। पर हवेली में जो हुआ ना, वो तो बस एक शुरुआत थी, एक टीजर था समझिए। वो आहट, वो अब हवेली की दीवारों से बाहर निकल चुकी थी और धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही थी। अब कोई भी उस अनदेखे डर से सुरक्षित नहीं था। और इस आहट ने किसी को नहीं छोड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है, चाहे वो गांव का नाई रघुनाथ हो, या फिर स्कूल में विज्ञान पढ़ाने वाले, हर बात में लॉजिक ढूंढने वाली टीचर अनिरुद्ध, एक पूजा पाठ करने वाली सीधी साधी महिला सविता, या बस चलाने वाला अमर, अरे यहां तक कि गांव का पुजारी और एक पुलिस ऑफिसर भी इसके शिकार बने। रघुनाथ जो नाई था, उसकी कहानी सुनिए। एक रात वो तालाब के पास से गुजर रहा था और घने अंधेरे में से एक फुसफुसाहट आई, रघु, तेरा समय आ गया है, तू बच नहीं पाएगा। अगले दिन जब लोगों ने उसे देखा तो वो पागलों की तरह बस एक ही बात दोहरा रहा था, आहट मुझे ले जाएगी, आहट मुझे ले जाएगी। और वो टीचर अनिरुद्ध, जो हर बात को अंधविश्वास कहता था, उसका क्या? एक दिन जब वो हवेली के पास से निकला तो ठीक उसके कान में वही फुसफुसाहट गूंजी, तू बच नहीं पाएगा। बस उस एक पल में उसका सारा तर्क, उसका सारा विज्ञान, सब कुछ बिखर गया। हद तो तब हो गई जब गांव के पुजारी ने सोचा कि वो मंत्रों से इस शक्ति को काबू कर लेगा। वो पूजा कर ही रहा था कि सामने की दीवार पर जैसे खून से कोई लिख रहा हो, एक संदेश उभरा, आहट से बचना नामुमकिन है। कहते हैं पुजारी के हाथ से माला छूटकर गिर गई और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अब देखिए, जब डर अपनी सारी हदें पार करने लगा ना, तो गांव के कुछ लोगों ने तय किया कि बस अब बहुत हुआ, डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेंगे। अब खौफ एक तरह से सच्चाई की खोज में बदल रहा था, और इस मुहिम को लीड किया रीना ने, वही रीना जो सबसे पहले हवेली में गई थी। वो अब तक पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये कोई वहम नहीं है, तो उसने इस डर से लड़ने का फैसला किया। उसने टीचर अनिरुद्ध और पुलिस ऑफिसर अरविंद को अपने साथ लिया और एक टीम बनाई। उनका प्लान बिल्कुल सीधा और सिंपल था, पर उतना ही खतरनाक। पहला, टीम बनाना। दूसरा, रात के अंधेरे में हवेली में घुसना। तीसरा, उसके सबसे डरावने हिस्से यानी तहखाने में उतरना। और चौथा, उस सच का सामना करना जो धीरे धीरे पूरे गांव को निगल रहा था। और फिर वो रात आ ही गई। रीना, अनिरुद्ध और अरविंद तीनों उस मनहूस हवेली के तहखाने में उतरने लगे, वो जगह जहां गांव का सबसे बड़ा डर और एक 100 साल पुराना राज दफन था। अंदर का माहौल सोचिए, ठंडा, सीलन भरा तहखाना, और तभी एक कोने से एक धुंधला साया उभरता है और उनके कानों में वही जानी पहचानी
कदमों की आहट गूंजने लगती है। आमना सामना होने का वक्त आ चुका था। उस धुंधले साये में से एक दर्द भरी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो जैसे सदियों के दर्द को अपने अंदर समेटे हुए थी। आवाज ने कहा, मैं ललिता हूं, इस हवेली की मालकन। 100 साल पहले मेरे ही पति ने मुझे इसी जगह जिंदा दफना दिया था। तो ये थी वो हकीकत। उसकी चीखें और कदमों की आहट 100 सालों से उसी तहखाने में गूंज रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उन्हें लगा था कि सच जानने से सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ललिता की आत्मा ने कहा, मेरा श्राप अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, और जो भी सच को जान लेता है वो भी इस आहट से कभी नहीं बच सकता। तो सच तो सामने आ चुका था, लेकिन सवाल वहीं का वहीं था। क्या इससे डर खत्म हुआ? क्या आहट रुक गई? कहानी का अंत असल में एक नई अनसुलझी पहेली की शुरुआत था। गांव वालों ने क्या क्या नहीं किया, हवेली को जला दिया, बड़ी बड़ी पूजा करवाई। उन्हें लगा अब सब ठीक है, और कुछ दिन सच में शांति भी रही। लेकिन ये बस तूफान से पहले की शांति थी, एक धोखा। असलियत तो ये थी कि आहट अभी भी जिंदा थी, डर कभी खत्म नहीं हुआ, और वो आवाज वो हमेशा लौट कर आती है। कहानी के कुछ दिनों बाद रीना, जो अब शहर वापस आ चुकी थी, अपने कमरे में अकेली पड़ रही थी, और तभी खामोशी में उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। कमरे के एक कोने से आती हुई धीमे और रुके हुए कदमों की आहट। तो ये कहानी हमें आखिर में यही बताती है कि आहट वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक अनदेखा साया है जो हर जगह पीछा करता है। बस फर्क इतना है कि कभी वो सुनाई देता है और कभी नहीं। और ये पूरी दास्तां हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिएगा जरूर कि अगर आहट सुनाई नहीं दे रही, तो क्या इसका मतलब सच में ये है कि वो वहां है ही नहीं?